हिंदुस्तान। तो चलिए हम बोलेंगे हाँ, आपको पहले जी जी, क्या प्रोग्राम है आज। ओके। सबसे पहले स्कूल का नाम बताएं। स्लेट स्कूल। ग्रेट स्कूल। जी और आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं आप। जी, जो आज का प्रोग्राम है उसका टाइटल है जय जवान जय हिंदुस्तान। जी। जी, टाइटल को किस तरह से लेती हैं आप। इसको हम इस तरह से लेते हैं कि जो लोग इस बार जो हमारा वो हुआ था उसमें जो शहीद हुए उनके लिए हमने ये रखा है, परेड जो पैदल यात्रा रखी है, ताकि हमारे जो मुस्तफाबाद के लोग हैं वो अवेयर हो सके कि जो लोग शहीद हुए, क्योंकि उनकी भी फैमिली थी और वो लोग भी अपनी फैमिली से रिलेट करते थे। तो उन्होंने जो अपनी जान गंवाई है और अपनी फैमिली के होने के बावजूद भी जो हमारे लिए उन्होंने इतना स्टैंड लिया है, उसके लिए हमने ये किया है ताकि हमारे बच्चे और हमारे जो मुस्तफाबाद की जनता है उन्हें भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि किस तरह से हमें लोगों को जो वहां पर रहते सैनिक, वो जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, उनको किस तरह से मतलब वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो ना हो वहां पर तो हम लोग सेफ ना रहे, इसीलिए। चलिए आप स्कूल के बारे में बताएं, कितने बच्चे हैं, कब से स्कूल बना है आप। अच्छा, ये स्कूल काफी सालों से 4-5 साल इसको हो गए अराउंड, और शिव विहार में भी है। ये 3 ब्रांचेस है हमारी, शिव विहार में है, मुस्तफाबाद में है और ब्रजपुरी में भी है जो गर्ल्स स्कूल है। और स्लेट स्कूल जो है वो एजुकेशन फॉर लाइफ पर काम करता है, तरबियत जिंदगी के लिए। मतलब आपको पता है कि बुक्स का नहीं होता, जैसे बुक्स की जो होती है वो एजुकेशन अलग होती है, लेकिन जो लाइफ की एजुकेशन होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। इसमें स्कूल के जो ओनर है उन्होंने बताया कि फीस बहुत कम है। जी बिल्कुल, बहुत कम है जी जी, 255 रुपए कुल है और नहीं है उससे ज्यादा। वो भी सिर्फ तब है जब 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, अदरवाइज अगर सिंगल बच्चे है तो उसकी तो फीस ही नहीं है। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है। ये स्कूल K to 12 तक है, मतलब 12 तक है बच्चे का। जी, केजी से। और दूसरा स्कूल एक और है, उसके बारे में बताएं। तीनों स्कूल केजी से लेके, हाँ, गर्ल्स स्कूल जो भी है वो भी केजी से लेके 12 तक है, लेकिन हम पढ़ाते अपने बच्चों को ये। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो
हिंदुस्तान के अंदर में वो सिर्फ शहीदों के नाम पे ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ जो आम इंसान भी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, ये उन सबों को क्रांतिकारी सलाम और अभिनंदन है। आखिर युद्ध जो है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग हमेशा आम इंसान को परेशान करता है। आप जिस गीत को लेकर के आप चल रहे हैं, अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके ये गुल सिखा हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आप ही बच्चे हो जो आने वाले दिनों में आप नेता बनोगे और तुम्हें इस देश के भविष्य भी हो, मुस्तकबिल भी हो। लिहाजा आपके सर पे, आपके कंधे पे बहुत बड़ा बोझ है। हमें सिर्फ अपनी देशभक्ति को ही जो है कायम नहीं रखनी है, बड़ा होना होगा। क्योंकि ये मुल्क जो है, गंगा जमनी तहजीब का मतलब होता है जहां पर सभी जाति धर्म के लोग सब मिल करके आते हैं। जब हमारे देश के फौजी शहीद होते हैं, उसे नहीं देखा जाता है वो कौन है हिंदू, कौन है मुसलमान। सबों के रगों में एक ही खून दौड़ता है और वो खून होता है लाल। इसलिए ये आपका बहुत ही सराहनीय कदम है। खास करके मैं स्लेट स्कूल के सरबराह को भी जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा, और इस कदम में हम आपके साथ में हैं। और आने वाले दिनों में भी हमारी जो एकता है वो एकता टूटे नहीं, बल्कि जो हालात पहलगाम में किए गए थे वो दरअसल एक साजिश थी कि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उस तहजीब को हमें खत्म करना है और आपस में लड़ाने का काम करना है। और इस जो एक सीज फायर हुआ, जो एक युद्ध की बात हुई थी, उसने दिखा दिया कि हम जो है इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि जैन हो, ईसाई हो, सभी इस मिट्टी में मिट्टी के इंसान है। और मिलकर के हमें इसको जो है कि अच्छे मकाम पर हिंदुस्तान को बाला पर ले जाना है, उसको ऊंचाइयों पे ले जाना है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात ना कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ कम से कम कोई तो स्कूल ऐसा आया जो जवानों की शहीद पे जताता है। वो पैसे कमाने के लिए आए हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सलेट स्कूल इस वक्त को जताता है कि हमारे बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई थी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसमें काफी जवान शहीद हुए और काफी आम जनता भी उसमें नुकसान हुआ है। तो उस दुख का जताते हुए इस सिलेट स्कूल ने ये पैदल मार्च किया है और इसको मैं बार बार थैंक यू बोलता हूँ और इसका सैल्यूट करता हूँ। और मुझे उम्मीद है हमारा सिलेट स्कूल इसी तरह के प्रोग्राम करता रहेगा। इसी बात को लेकर एक छोटा सा एक शायर है। बांध कर सर पर कफन वो घर से चला करते हैं, वो फौजी भाई हैं जनाब, वो मुश्किलों से कहाँ डरते हैं। थैंक यू। आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, बुनियाद तुझी से
मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। यहीं पे बाइक आप ले बता दो भाई साहब। थोड़ा सा गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रौनक परवीन स्लेट स्कूल की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे स्लेट स्कूल ने एक प्रोग्राम किया है जिसका अनवान है जय जवान जय हिंदुस्तान। इस अनवान में जो मतलब हमारे जो स्लेट जो हमारे देश के जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए ये परेड मार्च निकाला गया है। जो मतलब जैसे हमारे हिंदुस्तान में वो इसमें नहीं और ना कि सिर्फ मार्टियर्स, इसके अलावा बहुत से मतलब आम लोगों ने की भी जान गई है जिन माइक देते हैं, ये माइक दे दो मैडम। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि अभी इंडिया में चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे 8 जवानों की जान गई है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये जय जवान जय हिंदुस्तान यात्रा की है और ये हमारी सक्सेसफुल रही है यात्रा। और थैंक यू। ये मैं लगाई प्रोग्राम जो किया गया है इसका अपना मकसद है। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा कि आपने यहाँ आके हमारे प्रोग्राम को और अच्छा किया है। ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये उन सैनिकों के लिए, उन शहीदों के लिए जो बॉर्डर पे हमारे लिए रातों दिन लड़ते हैं, जिनकी वजह से हम अपने घरों में अशांति से सो पा रहे हैं। वो ये उन शहीदों के लिए, उनके बच्चों के लिए जो अपने बाप को कभी देख नहीं सकते, उन माओ के लिए जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये हमने प्रोग्राम रखा था, ताकि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें भी ये हमारे जवानों के लिए इज्जत बने, हमारे देश के लिए इज्जत बने, और जो हमारी सोसाइटी है इसमें भी ये चीज अवेयरनेस फैले कि ये चीज भी जरूरी है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए जो फौज में नहीं थे, नागरिक थे हिंदुस्तान के जो मारे गए? जी, उनके लिए भी हम ये दुख जाहिर करते हैं अपना कि वो जो लोग बेमतलब के मारे गए, उनके लिए भी हम अपना दुख जाहिर करते हैं। बहुत दुख है हमें इस बात का। इसका क्या उद्देश्य है? जी, तो मैं स्लेट गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ये स्कूल अभी फिलहाल ही में खोला गया है गर्ल्स के लिए। ये पहला गर्ल्स स्कूल है मुस्तफाबाद के अंदर जो बच्चों के लिए खोला गया है, नर्सरी K to 12। हम बच्चों को बुक नहीं रटवाते, रटवाने वाली शिक्षा हमने कभी दी नहीं है बच्चों को। हम बच्चों को स्लेट की लाइन ही यही है कि तालीम जिंदगी के लिए। हम बच्चों को सिखा, अगर वो अपनी जिंदगी में सही से हर चीज को फेस करना सीख जाएंगे तो वो हर चीज कर लेंगे। नौकरियां उनके पास खुद चल कर आएंगे अगर वो अपनी जिंदगी के सारी सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो आपका स्कूल काफी महंगा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है ऐसा महंगा होगा क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी ही ऐसी है, हम बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे स्कूल में जाकर देखिए, बच्चों के लिए AC लगा हुआ है, हर चीज। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये महंगा है? नहीं, इसकी बहुत कम फीस है। कितनी फीस है? 255 रुपए। और इसके अलावा जो है किताब वगैरह जो होती है हमारी, वो बहुत कम रेटों पर मिलती है। और कुछ इवन को हमारी जो NCERT बुक है वो हम अपने बच्चों को ऐसे ही देते हैं। आप स्कूल के अंदर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो स्लेट स्कूल ने गर्ल्स स्कूल खोला है, इसको ये इसीलिए खोला है ताकि लड़कियां पढ़ सके।
हमारे सोसाइटी में लड़कियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। ये सोचा जाता आगे जाके इन्हें रोटी हंडिया ही करनी है। ये बहुत गलत बात है। आप लड़कियों को पढ़ाइए, बढ़ाइए आगे। हमने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा है ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस फैले। थैंक यू। स्लेट स्कूल ने इस सम्मान के तहत एक और कोशिश की है कि जो मार्टियर्स हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके लिए स्लेट के जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को ये अवेयर किया और उनसे मतलब उनके जो देश के लिए शहीद हुए मार्टियर्स उनके लिए एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट के लिए अपील की थी, जिसमें मुस्ताबाद के लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है जो उनके लिए बहुत फख्र की बात होगी। जब ये अमाउंट पीएम रिलीफ फंड में जाएगा तो हर एक मुस्ताबाद के नागरिकों को अपने ऊपर फख्र होगा कि वो मुस्ताबाद से बिलोंग करते हैं। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं मुस्तफाबाद की नागरिक हूँ, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट हमने देखा, जो कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स के थ्रू और टीचर्स स्टाफ के थ्रू आया था वो बहुत ज्यादा था। मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे लोगों ने हमारा इतना साथ दिया और ये इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं स्लेट स्कूल की टीचर हूँ और हमारे स्कूल की 3 ब्रांच हैं, एक श्री विहार में है और एक गाजीपुर बिहार में है और एक मुस्तफाबाद में। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं स्लेट स्कूल की टीचर